जय श्री हरि। भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा ही बनी रहे। कामदा एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे कामदा एकादशी की व्रत कथा। महाभारत कालीन समय में धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे धर्मराज, ये प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से भी पूछा था और जो समाधान गुरु वशिष्ठ ने कहा वो मैं आपसे कहता हूँ। तीन काल में भोगीपुर नगर में पुंडरीक नामक एक राजन राज्य करते थे। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे तथा राजा पुंडरीक का दरबार किन्नरों और गंधर्वों से भरा रहता था, जो गायन और वादन में निपुण और योग्य थे। वहाँ नित्य ही गंधर्वों और किन्नर का गायन होता रहता था। भोगीपुर नगर में ललिता नामक रूपसी अप्सरा और उसका पति ललित नामक श्रेष्ठ गंधर्व का वास था। दोनों के बीच अटूट प्रेम और आकर्षण था। वे सदा एक दूसरे का ही स्मरण किया करते थे। एक दिन गंधर्व ललित दरबार में गायन कर रहा था कि अचानक उसे अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई। इससे उसका स्वर, लय एवं ताल बिगड़ने लगे। इस त्रुटि को कर्कट नामक नाग ने जान लिया और यह बात राजा पुंडरीक को बता दी। राजा को गंधर्व ललित पर बड़ा क्रोध आया। राजा पुंडरीक ने गंधर्व ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। ललित गंधर्व उसी समय राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य में बदल गया। उसका मुख विकराल हो गया। उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रदीप्त होने लगे। मुख से आग की भयंकर ज्वालाएं निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पहाड़ के समान दिखाई देने लगी। उसकी दोनों भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गईं। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन का हो गया। इस तरह राक्षस बन जाने पर वह अनेक दुख भोगने लगा। अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल हो जाने पर ललिता अतः दुख से व्यथित हो उठी। वह अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी, मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं? किस जतन से अपने पति को इस नरक तुल्य कष्ट से मुक्त कराऊं? राक्षस बना ललित घोर वनों में घूमते रहते हुए अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और उसकी हालत देखकर विलाप करने लगती। एक बार वह अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। उस स्थान पर उसने श्रृंगी मुनि का आश्रम देखा। वह शीघ्रता से उस आश्रम में गई और मुनि के सामने पहुंचकर दंडवत प्रणाम कर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी, हे महर्षि, मैं गंधर्व पुत्री ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से भयंकर दैत्य बन गया है। उससे मुझे अपार दुख हो रहा है। अपने पति के कष्ट के कारण मैं भी बहुत दुखी हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, कृपा करके आप उस राक्षस योनि से मुक्ति का कोई उत्तम उपाय बताएं। समस्त वृतांत सुनकर मुनि श्रृंगी ने कहा, हे पुत्री, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से प्राणी के सभी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण हो जाते हैं। यदि तू उस व्रत के पुण्य को अपने पति को दे देगी तो वह सहज ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का शाप शांत हो जाएगा। ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने श्रद्धापूर्वक व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के समक्ष अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया। ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह उपवास किया है उसका फल मेरे पति देव को मिले, जिससे उनकी राक्षस योनि से शीघ्र मुक्ति हो। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह अनेक सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की भांति सुंदर हो गया और फिर मृत्यु के बाद दोनों पुष्पक विमान में बैठकर विष्णु लोक चले गए।